हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साई लाइफ साइंसेज के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें इसके लिस्टिंग गेन का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले अगर हम इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 36 के आसपास चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 6% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। पर लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब 800-900 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू करंट जीएमपी। हालांकि जो ये जीएमपी होता है ये सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसे लिस्ट होगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो साई लाइफ साइंसेज लिमिटेड ये 1999 में स्टार्ट हुई थी, यानी करीब 25 साल पुरानी ये कंपनी है। ये कंपनी बायोटेक और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए स्मॉल मॉलिक्यूल केमिकल मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। उनका रिसर्च करना, डेवलपमेंट वगैरह करना, बेसिकली दवाइयों के अंदर जो केमिकल वगैरह यूज होते हैं, जो फॉर्मूलाज होते हैं, उनको मैन्युफैक्चर और रिसर्च करने का काम ये कंपनी यहाँ पे करती है। तो एज ऑफ सितंबर 2024 ये करीब 280 कंपनीज को अपनी सर्विसेज दे चुके हैं और जो टॉप 25 फार्मा कंपनीज हैं उनमें से करीब 18 कंपनीज को ये अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। तो ये सेक्टर तो अच्छा है, लेकिन ये जो सेक्टर है ये हाईली कॉम्पिटिटिव है। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 522 से 549 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। इशू का टोटल साइज यहाँ पे 3042 करोड़ रुपीज़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू यहाँ पे 950 करोड़ रुपए का है और ऑफर फॉर सेल यहाँ पे 2092 करोड़ रुपीज़ का रखा गया। ओएफएस यहाँ पे ज़्यादा है, यानी कंपनी के पास इस आईपीओ से डायरेक्टली कम पैसा जाएगा, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी नेगेटिव लगी। और जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो पहले से ही यहाँ पे 50% से कम है, आईपीओ के बाद ये और ज़्यादा कम हो जाएगी, तो ये चीज़ भी यहाँ पे नेगेटिव लगी। एक लॉट में यहाँ पे 27 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको मिनिमम 14,823 रुपये पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 18 दिसंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और अब 13 दिसंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी एसेट्स की बात करें तो एसेट्स हमें यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही हैं। कांस्टेंट ग्रोथ भी हमें एसेट्स में देखने को मिल रही है। उसके बाद रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी हमें यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक ठाक ग्रोथ हमें रेवेन्यू में भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। FY24 में कंपनी का यहाँ पे 1500 करोड़ के आसपास रेवेन्यू है। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो FY22 में कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे 6 करोड़ के आसपास, FY23 में था 10 करोड़ और FY24 में ये बढ़ के हो गया 82 करोड़ के आसपास। तो FY23 के मुकाबले FY24 में यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। उसके बाद नेटवर्थ की बात करें तो वो भी कंपनी की ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस आर ओके। टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा डेट भी है। करंटली कंपनी के ऊपर यहाँ पे 764 करोड़ के आसपास का डेट है। हालांकि एक चीज़ इसमें पॉजिटिव है, कंपनी जो इस आईपीओ से पैसा उठाने वाली है उससे करीब 720 करोड़ के आसपास कंपनी अपने डेट को रीपे कर देगी। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी आईपीओ के बाद होने वाली है। तो फाइनेंशियल्स हमें कंपनी के यहाँ पे ठीक देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की ROE एंड ROC यहाँ पे 11 और 15% के आसपास है, तो ये ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का यहाँ पे 5% से ऊपर है। और अगर हम इसके पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो इसका करंट पी यहाँ पे 126 का है। और अगर हम इसे इसकी पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हैं तो इसका पी रेशियो यहाँ पे हायर साइड पे निकल के आता है। तो वैल्यूएशन के मामले में कंपनी को यहाँ पे काफ़ी हाई वैल्यू किया गया। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो में भी अगर कंपेयर करते हैं तो कंपनी की वैल्यूएशन यहाँ पे हाई है। चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। नाउ मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूं, बट आपको कोई भी डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना है। पहले लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी इसका कम चल रहा है, हालांकि जीएमपी के भरोसे पूरे नहीं रहना चाहिए। दूसरा हमारा पॉइंट आता है इसकी वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन हमने इसकी देखी महंगी है। तीसरा हमारा पॉइंट आता है इसकी एंकर लिस्ट। इसकी एंकर लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कुछ अच्छे नाम हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, तो एंकर लिस्ट इसकी ठीक आई है। चौथा हमारा पॉइंट आता है इस आईपीओ की डिमांड। तो देखिए आज इस आईपीओ का यहाँ पे फर्स्ट डे था, तो अभी तक तो कोई खास सब्सक्रिप्शन हमें इस आईपीओ में देखने को नहीं मिला। तो 4 में से यहाँ पे 3 पैरामीटर तो यहाँ पे नेगेटिव साइड में ही चल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं तो पर्सनली इस आईपीओ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हालांकि हमारे पास इस टाइम फ्रेम में और भी 3-4 आईपीओ के ऑप्शंस है, उन्हें भी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। बात रही इस आईपीओ की, तो इसका आगे जीएमपी और सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है इसका अपडेट मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे देता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।